जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। यार बहुत बच्चों के ना मेरे पास ये मैसेजेस कंटिन्यूसली आते रहे हैं कि सर हमने ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली, ये वाली टेस्ट सीरीज खरीद ली। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएसई कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एफकेट की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या सिर्फ मॉक टेस्ट ले लेना ही इनफ होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोला है, मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तो बच्चे एग्जाम में आप नहीं कर सकते अच्छा। बिकॉज आज के टाइम पे सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपको चीजें आती हो। जो आपकी नॉलेज है उसको सही तरीके से पेपर में इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये भी अपने आप में कला है। एंड बिलीव मी, इतने एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, किसको सिर्फ और सिर्फ ये पता हो ना कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है, आधे क्राउड को वो पीछे छोड़ जाता है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो चलो है ही, लेकिन अब इसमें ये स्ट्रेटेजी कि उसको अटेम्प्ट कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाए, तो उसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये डाउट्स काफी आते रहे हैं बिकॉज बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज ली, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा अभी तक सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है नहीं, तो क्या मैं मॉक टेस्ट दे लूं? अब वो वाली बात है कि टाइम टेबल वही बनाता है जो कभी उसको फॉलो नहीं करता। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो दिन बच्चे कभी नहीं आएगा जब आप 100% सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ अब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा। ऐसा टाइम कभी नहीं आता है। सिलेबस कंप्लीशन की सेटिस्फेक्शन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी नहीं आती है। ठीक है। तो इस टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इसको डील करूंगा कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट कैसे करें। ठीक है जी। दूसरा, जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किसी एक सेक्शन में ज्यादा रह गए, किसी में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इस टाइप के इश्यूज होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट में इस चीज को कैसे करें। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेगुलरिटी, कि सर एक्चुअली पेपर कितने दे भाई, मेरा पेपर है 2 महीने बाद, आज मैं कितने एग्जाम्स दूं। ठीक है, ये वाली सारी सिचुएशन आती है। ठीक है। तीसरा है, पेपर दे दिया, अब उसका एनालिसिस कैसे करें। चलो मान लो 50 क्वेश्चन थे, 20 ठीक हुए, 30 गलत हुए, तो भी 30 क्वेश्चनों को क्या करूं, 20 क्वेश्चनों को क्या करूं। इस सारी स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज यकीन मानो ये बहुत ही काम की चीज है। आपका स्कोर बूस्ट अप करेगा ही करेगा। अगर ना मतलब मेरी बताई हुई चीजों को इंप्लीमेंट करना, अगर आपको फर्क ना पता लगे, कुछ आपके मार्क्स ना बढ़े, तो मुझे बताना। ठीक है। सबसे पहली बात तो, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको स्टार्ट करता हूं मैं, हाउ टू एनालाइज द पेपर। देखो बच्चे, होता क्या है ना, जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं। 100 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते थे, 20 क्वेश्चन आप थोड़े से मतलब कंफ्यूज थे, लेकिन आपने अटेम्प्ट करे। 50 और 20 70 हो गए। 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ये आपके गलत हो गए, मैं चलो अभी के लिए छोड़ दिए। ठीक है जी, ओके। तो आपने 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। आपको जब पेपर को एनालाइज करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 70 के 70 ठीक, मतलब आपने 70 अटेम्प्ट करे हैं। आप इस बात को बाइफरकेट नहीं करते हैं कि मेरा गैस वर्क कितना काम कर रहा है। अरे 20 क्वेश्चन जो आपने गैस करे थे, वो एक एस्टिमेटेड गैस हो सकता है, लॉजिकल गैस हो सकता है, बहुत सारे मतलब तुक्के मारने के अपने तरीके हैं। आपका वो तुक्का या आपका लॉजिक कितना काम कर रहा है वो 20 क्वेश्चन बताएंगे। जो गलत हो गया वो तो आप गलत मान लेते हैं, जो सही हो गया वो आप ये मान के चलते हैं ये तो मुझे आता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग एनालिसिस। आप पहले तो जो 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे थे उसमें देखिए क्या वो सही है, मतलब जो आपने सही सोचे थे क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो आपने कहां पे मिस्टेक कर दी है। जो 20 क्वेश्चन थे आप उनको देखिए कि 20 में से कितने मेरे सही हो पाए। अगर 20 में से भी 5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज +4 -1 मोस्टली पेपर्स में रहता है। अगर एनडी के चलो एनडी में तो +3 -1 है। आप ये कैलकुलेशन कर लिया कीजिए। अगर आप किसी ऑप्शन में 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो विद 100% कॉन्फिडेंस, देन यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। और अच्छा, अब होता क्या है ना, जैसे पिछली बार मैंने यही बात बताई, बच्चों ने बोला कि सर हमने तो जितनी बार भी मैं ऐसे तुक्के मारता हूं ना, अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके जो मैं टिक करता हूं हमेशा वो गलत होता है। ऐसा नहीं होता है, ये आपके एनालिसिस में कमी है। आप क्या करते हैं ना, मैं भैया बता रहा हूं, ये मैंने भी करा है। जो क्वेश्चन ठीक हो गया ना, चाहे वो तुक्के से ही ठीक हो गया, वो मेरी नॉलेज बन जाता है कि ये तो मुझे आता था। और जो गलत हो गया, अरे सर तुक्के गलत हो गए। लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं होती है। प्लीज उन क्वेश्चन को पहले ही मार्क करके रखा करो, बिकॉज मॉक टेस्ट में यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। आपने 20 क्वेश्चन ऐसे थे, 20 में से कितने सही हुए, उन 20 में से कितने सही हुए,
अगर उन 20 में से 5-6 भी सही हो रहे हैं, आप पेपर का पैटर्न देखोगे तब भी वो पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तो देयर इज नो हार्म। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। आप ये एस्टिमेटेड गैस या लॉजिकल गैस तभी मार रहे हो तब आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। उन दो ऑप्शन में भी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो आपने एलिमिनेट करे हैं, वो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो बाकी दो ऑप्शन में आपको तुक्के मारने ही पड़ेंगे। ओनली सॉल्यूशन। ठीक है जी। एक तो ये वाली बात, तो एनालिसिस आपको प्रॉपर करना है। जो 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, आपको उनको देखना है, एक प्रॉपर कॉपी बनानी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूं, इसको कैसे करना है, उसके नोट्स बनाने, प्रॉपर हर पेपर के नोट्स बनाने होते हैं। ये प्रॉपर एनालिसिस होता है। एग्जाम देने में 2 घंटे और 2 घंटे उसका एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, इससे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया बच्चे, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या देखना है, हर पेपर में 100 में से 30-40% तो इजी आता ही आता है। आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही करना है। जितना सेक्शन आपने कर लिया है, उस सेक्शन में क्या आप 100% एक्यूरेसी ला पा रहे हैं, या फिर जो आपका टारगेट था, आपका टारगेट उस सेक्शन में से 50% ही लाना था, क्या 50% ला पा रहे हैं, और आपको कितना लाना है, क्या डिफरेंस है, या आपको उसमें जज करो। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या आपने नहीं पढ़ा है सिलेबस में, वो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपको। आपको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जो बच्चा एनडीए का पेपर दे रहा है, 12th पास कर चुका है, वो सोचेगा मैंने अभी ऑप्टिक्स तो पढ़ी नहीं, ऑप्टिक्स को जब पढ़ाएंगे तब मैं करूंगा अटेम्प्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है 12th क्लास में, उतनी नॉलेज पे क्या कुछ हिट हो पा रहा है, क्या जो अपने बेसिक फॉर्मूले थे क्या उससे कुछ रिकॉल हो पा रहा है। आपको क्वेश्चन को एक बार टाइम जरूर देना है, देखना जरूर है। और जब वो खत्म हो जाए, उनकी प्रॉपर लिस्ट बना के रखो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया था, तो जब आपका ऑप्टिक्स चैप्टर हो जाए तब उठाओ, देखो अच्छा हाँ ये मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेबस आपका 1 महीने बाद कंप्लीट हो रहा है, मॉक टेस्ट आपने आज ही दे दिए हैं, तो आज वाले मॉक टेस्ट तो चले गए, इनमें जो क्वेश्चन आए तो उनको फायदा नहीं है। नहीं नहीं, फिर मॉक टेस्ट देने का सारा प्रोसेस ही खराब है। जो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर एग्जाम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा तो रियल टेस्ट में तो बिल्कुल ही बुरी हालत हो जाएगी, बिकॉज वहां पे तो इतना मेंटल प्रेशर के साथ आप जाते हो, नॉट एट ऑल इजी टू डील विद दैट। तो मॉक टेस्ट आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको, आपने पहला पेपर दिया, आपको समझ में आ गया मेरा पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर पेपर का पैटर्न अलग होता है। अगर किसी पेपर में सेक्शन कट ऑफ है, तो आपको किसी सेक्शन में टॉप नहीं करना है, आपको सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। मेरी कॉमन स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, आसान क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का छूट ना जाए। तो आपको, जैसे मैं क्या करता ना इसमें, इस केस में मैं क्या करता था, मैं अपने कुछ साइंस बनाता था। मैं एक बार पेपर को पहले पूरा गो थ्रू करूंगा, उस गो थ्रू में जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे मैं उनको अटेम्प्ट कर दूंगा वहीं की वहीं। यानी मान लो 2 घंटे का पेपर है, 40 मिनट में मैं एक गो थ्रू करूंगा, उस 40 मिनट में जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट कर दूंगा मैं। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है जो इजी क्वेश्चन नहीं है उनके साथ मैंने कुछ नहीं करा। मैंने 2 साइन बना लिए कि ऐसा क्वेश्चन जो मुझे पता है मुझे करना ही नहीं है, वहीं की वहीं मैं क्रॉस कर दूंगा, उसमें मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा अपने। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसे मुझे लगता है ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मांगता है, उसमें मैं कुछ साइन बना लूंगा। ऐसे 3-4 टाइप से अपनी कैटेगरी बना लीजिए। और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको 2 से 3 बार पेपर से पूरा गो थ्रू करना है। पहले पहले गो में आपको सारे इजी क्वेश्चन कर देने हैं। दूसरे गो में जो आपने डाउट वाले लगाए थे कि हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए बट हो जाएगा। तीसरे में जो और थोड़े से हार्ड थे कि देखेंगे टाइम बचा तो। दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे तो हो सकता है 50-60 पे रह जाए, क्वेश्चन टोटल 100 हो। ऐसे नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल अप्रोच है कि मैं 3-4 तरीके के साइन बना लेता हूं, पहले गो में जो आता है वो कर देता हूं। एटलीस्ट कुछ 30-40% तो पेपर निपटे, जो आता है वो तो ना छूटे। पता लगा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा है और क्वेश्चन नंबर 100 तो बहुत ईजी था, सबने पेल दिया, जिसने लास्ट से शुरू किया था उसकी मौज होगी। ऐसी वो पॉसिबिलिटी ही मत छोड़िए। या फिर उल्टा हो सकता है। आपको जो भी करना है ये आप पूरे के पूरे पेपर के साथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर एंड से स्टार्ट कर। पेपर से आपको 2 से 3 टाइम गो थ्रू होना है। और ये सब करने के लिए बेस्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट्स कर लो, देख लो, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनके इंप्लीमेंट कर लो। जब फाइनल पेपर आएगा तो उसके लिए भी मैं चीजें बनाऊंगा, बट अभी मॉक टेस्ट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज रेगुलरिटी कितने पेपर, कि कितने पेपर दें। अगर आपका सिलेबस 50% हो गया है तो मेरे अकॉर्डिंग वीकली एक पेपर आपको दे देना चाहिए। सर
ये कब से आप कंपेयर कर रहे हैं? मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आज से 2 महीने बाद पेपर है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता रहेगा आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ जाने चाहिए। अगर आपका पेपर 2 घंटे का है तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन के तीन मॉक टेस्ट दोगे, बिकॉज 3 मॉक टेस्ट 6 घंटे, 6 घंटे का उनका एनालिसिस, 12 घंटे दिन खत्म। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपको देखना है कि आपका पेपर कितने घंटे का आता है। मेरे अकॉर्डिंग वीकली एक मॉक टेस्ट तो जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं उसके 1 महीने बाद से ही दे देना, मतलब शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद विद टाइम उसको थोड़ा 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 कम करते रहो। फिर आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट पे आ जाओ, जो पेपर बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक मॉक टेस्ट। ये मैं कब कह रहा हूँ, जब एक मॉक टेस्ट में 2 घंटे लग रहे हैं। अगर आपके पेपर में 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं तो इसको आधा कर लो। मतलब पॉइंट इज कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट भी नहीं, बट बिना मॉक टेस्ट के कुछ भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? चाहे आपने कहीं की मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी हो, चाहे अर्पित सर की ली हो, एनडीए वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, या कहीं किसी और पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो किसी और के लिए हो। आज के टाइम पे टेस्ट बुक, ग्रेड अप, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज देते हैं। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, किस तरीके से आप उस टेस्ट सीरीज को यूज करते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी। रही बात मेरी क्लासेस की, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लासेस थोड़ी सी इरेगुलर है, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज़ वाई थोड़े से, मतलब मेरी इरेगुलरिटी है। लेकिन इसको जल्दी मैं रिजोल्व करूंगा। जो जो मैंने कमिटमेंट करी है पूरा जीएस कराने के, एनडीए के लिए पूरी जीएस में कराऊंगा, मतलब कराऊंगा। ठीक है, भरोसा रखो, करा दूंगा। थोड़े से पर्सनल इश्यूज के कारण थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा इरेगुलर है, बट आई विल कवर ऑल, उसकी टेंशन मतलब, मैंने बोल दिया है मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो ठीक है बस। ओ, जय हिंद, जय भारत।